लोगों की जान लेने वाले रस्सी पुल की जगह मंत्री सिलावट की घोषणा के बाद भी आज तक पुल नहीं बना। मंत्री पर ग्रामीणों ने खुला आरोप लगाया है। कहा 40 सालों से मंत्री सिलावट ने पुल नहीं बनवाया है। ग्रामीणों ने कहा कि हनुमान जी के मंदिर में कसम खाने के बाद भी मंत्री सिलावट ने पुल नहीं बनवाया। अब पुल निर्माण को लेकर ग्रामीण महापंचायत करेंगे। वहीं पूर्व जनपद सदस्य और कांग्रेस नेता हंसराज मंडलोई ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं मंत्री सिलावट के सगे भांजे व कांग्रेस नेता ओम सिलावट ने कांग्रेस नेताओं के साथ सिलोटिया में उस जगह का निरीक्षण किया जहां पर आज भी लोग रस्सी के पुल के सहारे नाले को पार करते हैं और इस चक्कर में अन्य किसानों की मौत हो चुकी है। विगत वर्ष एक युवा किसान प्रेम नारायण चौधरी भी रस्सी के पुल के सहारे नाले को पार करते वक्त पानी में गिर गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। हंसराज मंडलोई ने आगे बताया कि कांग्रेस नेता ओम सिलावट को जब ग्रामीणों ने जानकारी दी तो कांग्रेसी नेताओं के भी रोंगटे खड़े हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि हम मंत्री सिलावट को विगत 40 वर्षों से एक तरफा वोट देते आ रहे हैं, चाहे वह कांग्रेस में रहे हो या दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इसके बाद भी सिलोटिया गांव में उनको एक तरफा वोट मिले हैं। इसके बाद भी मंत्री सिलावट ने पुल नहीं बनाया, जिसके कारण ग्रामीणों की लगातार मौत हो रही है। कांग्रेस नेता ओम सिलावट ने मंत्री सिलावट पर आरोपों की बौछार करते हुए कहा कि जो अपने सगे भांजे का नहीं हुआ वह सांवेर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का क्या होगा। उन्होंने मंत्री सिलावट को कलयुग का मामा कंस की उपाधि देते हुए कहा कि मंत्री सिलावट पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बने हुए हैं और इस चक्कर में सभी को भूल गए हैं। सिलोटिया में पुल बनाने की घोषणा के बाद भी अभी तक पुल नहीं बनाया गया, जबकि यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर शिप्रा नदी में वह माफिया सुरेंद्र संघवी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने जल संसाधन विभाग के माध्यम से करोड़ों रुपए का बांध बनवा दिया। मंत्री सिलावट सिर्फ वही काम करते हैं जिनमें उनका व्यक्तिगत फायदा हो। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि मंत्री सिलावट जल्दी से जल्दी अगले 15 दिनों में ग्राम सिलोटिया में पुल का काम अभिलंब चालू करवाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी किसानों को साथ में लेकर नदी किनारे महापंचायत लगाएगी, जिसकी जवाबदारी मंत्री सिलावट की रहेगी। सूखा पड़ा है तो हम इस पुल की समस्या को गांव की समस्या मान के कि उनको पहले इसकी सुनवाई करते हुए जो अन्नदाताओं ने इनको वोट दिया था, जिन्होंने इनको चुनाव जिताया 54,000 से, माननीय मंत्री जी को, एक पीड़ित यहाँ मृत्यु भी हुई है इस जगह पर। यहाँ मृत्यु हुई प्रेम नारायण पटेल जी की, है ना। उसके बाद यहाँ मंत्री जी आते हैं, घोषणा करके जाते हैं 15 लाख रुपए की, और आज तक इस पुल का निर्माण नहीं हुआ है। ये पुल यथा स्थिति में बना हुआ। इस गांव की इतनी समस्या है, ना रोड है ना पुल बना है, जो वादा करने के बाद भी वादा खिलाफी करके जाते हैं माननीय मंत्री जी। ऐसे मंत्री, भ्रष्टाचारी मंत्री को यदि सांवेर की जनता आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, मेरी जनता यहाँ खड़ी है, इनसे भी आप पूछ लीजिए। स्थानीय लोग हैं, यही बताएंगे माननीय मंत्री जी को, जो चिल्ला के बोलते हैं मैंने विकास किया है, मैंने विकास किया है, विकास की गंगा बहने। आज हम यहाँ स्पॉट पे खड़े हैं, आप प्रत्यक्षदर्शी से पूछ लीजिए कि माननीय मंत्री जी ने क्या विकास करा है, और यही बताएंगे। बताइए आप। मतलब कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ मतलब आज से 15 साल पहले आए थे मंत्री जी, और हमारे बजरंग बोली पे हाथ धरे तो इतने अंदर चला गए। 3 बार हाथ रखा, बजरंग बोली नीचे चले गए हो, पर अभी तक कुछ काम पूरा नहीं हुआ उनका, एक भी काम। रोड ही नहीं हुआ, कहाँ रोड ना बताओ आप। अरे बोलो, हाथ नहीं बोला है। बजरंग बली के ऊपर सिर पे हाथ रख के बोल रहे थे आप मेरे को मौका दो रोड मेरे से लो। तो हमने 2 चुनाव जिता दिए उनको, तो आज तक हमारे रोड का कोई निराकरण नहीं हुआ है। हमें अब समस्या है, हम गांव वाले जिनकी जमीन है, खेत है, घर है, वो पैसा इकट्ठा करते मुरम डालते हैं और निकल रहे हैं। और बच्चों की बसें उधर से आती, बस वाले भी मेरा आनाकानी करते हैं, स्कूल वाले की यार हमारी बसें खराब हो रही है, रास्ता नहीं है, तो अब क्या करें हम उसमें। वो तो हमारा मंजूर करिए, और करिए। वही दादा से वही बात करे, दादा मुरम भर के ट्रैक्टर में लाए थे, तो इन्होंने डाली थी, मैंने क्या सरपंच ने डाली क्या, तो नहीं मेरे तो मेरे भर के लाया मुरम गई की मेरे खेत। तो क्या आप इस बार मंत्री जी के साथ हैं? नहीं, अब तो जो हमारा कार्य करेगा हम तो उसके साथ हैं, अब किसी के साथ मतलब कोई भी आप भी हो, आप भी काम करो तो आपके साथ है, जो काम नहीं करे उसके किसी के साथ नहीं। हम तो जो हमारा जो भी काम करेगा उसको सुनेगा, बस हम तो उसके साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी पे विश्वास जताओ। कांग्रेस पार्टी
की सरकार आई तो पहली प्राथमिकता इस पुल को, इस रोड को, जो इस गांव की समस्या है उसको करने का प्रयास कांग्रेस का प्रत्याशी और कांग्रेस करेगी। ये मैं आपको यहाँ खड़े होकर आप सबके बीच में मैं आपको वचन देता हूँ। चलो ठीक, आपके नंबर जाएंगे, आप भी ऐसे बोल। विधानसभा क्षेत्र का आखिरी गांव है फिलोटिया। यहाँ की स्थिति बड़ी विचित्र और दयनीय है। कहने को तो इंदौर जिला विकसित जिले में गिनती होती है, परंतु माननीय मंत्री जी ने यहाँ की स्थिति चंबल की भेड़ों जैसी बना रखी है। साल भर नदी में पानी भरा रहता है। यहाँ के का किसान रस्सी के सहारे नदी पार करता है। उस चक्कर में बहुत से लोगों की जान जा चुकी है। माननीय मंत्री जी लगातार 35 सालों से इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में रहे हो या कांग्रेस में रहे हो या उन्होंने 10 बार दल बदल किया हो, तो भी यहाँ की जनता ने उनको एक तरफा साथ दिया। कांग्रेस में रहे तो जिताया, बीजेपी में रहे तो जिताया। काम की बात आती है, हनुमान जी के मंदिर के, हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर कसम खाते हैं, लड़के की कसम खा जाते हैं, गंगा जली हाथ में ले लेते हैं कि मैं ये काम करवा दूंगा, इसके बाद में भी काम नहीं करवाते। इस पुल के लिए हम लगातार 25 सालों से माननीय मंत्री जी से मांग करते आ रहे हैं, हाथ जोड़ते आ रहे हैं कि भैया आप कहीं काम मत करवाओ, आप जो बने आप सड़क मत बनवाओ, कुछ मत बनवाओ, पर कम से कम जहाँ पर किसान अपने बच्चों को घर पे छोड़ के रस्सी के सहारे नदी पार करता है, कम से कम हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन है कि आप ये यहाँ का पुल बना दो। परंतु मंत्री जी ने पुल बनाया जहाँ पे उनको व्यक्तिगत फायदा था, जहाँ उनको लिफाफा मिलता था, उन्होंने सुरेंद्र फंगवी जैसे भूमाफिया को फायदा पहुँचाने के लिए यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे 4.5 करोड़ का डैम बना दिया। परंतु यहाँ के लिए उनके पास में 40 लाख रुपये भी नहीं है। अभी हमारा यहाँ का किसान, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रेम नारायण यहाँ पर मर गया। मंत्री जी आए, रोए गए कि मेरी गलती हो गई, 15 लाख रुपए की घोषणा करके गए, परंतु आज तक भैया पुल बनी क्यों गई? ऐसा झूठेला मंत्री का अपन बोर्ड दागा गई। मतलब हमारे बच्चों की जान की परवाह नहीं है, हमारे क्षेत्र के निवासियों की जान की परवाह नहीं है। मंत्री जी को सिर्फ लिफाफे की परवाह है। जो इनको लिफाफा देगा, जो इनको कमीशन देगा, वहाँ काम करेगा। 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर 4.5 करोड़ का डैम इन्होंने इनके विभाग से बनवा दिया। बड़ी शर्म की बात है। हमारे पास तो प्याज है, गेहूं है, वो दे सकते हैं, हम पैसे तो नहीं दे सकते। ये हालत है। अगर 15 दिन में काम चालू नहीं हुआ तो फिर हम भैया यहाँ भूख हड़ताल करोगे हमारे साथ? बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल। अब मंत्री जी को चेतावनी देते हैं कि माननीय मंत्री जी 15 दिन बाद में हम यहीं इसी जगह पानी में खड़े रह के आंदोलन करेंगे। अगर हमारे बच्चों के साथ में या किसी के साथ में अगर कुछ घटना दुर्घटना हो गई तो उसके लिए माननीय तुलसीराम जी फिलावट जवाबदार रहेंगे और इनका भ्रष्टाचारी पुत्र चिंटू फिलावट जवाबदार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। फोटो ले लो भैया। विधानसभा क्षेत्र का आखिरी गांव है फिलोटिया। यहाँ की स्थिति बड़ी विचित्र और दयनीय है। कहने को तो इंदौर जिला विकसित जिले में गिनती होती है, परंतु माननीय मंत्री जी ने यहाँ की स्थिति चंबल की भेड़ों जैसी बना रखी है। साल भर नदी में पानी भरा रहता है। यहाँ के का किसान रस्सी के सहारे नदी पार करता है। उस चक्कर में बहुत से लोगों की जान जा चुकी है। माननीय मंत्री जी लगातार 35 सालों से इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में रहे हो या कांग्रेस में रहे हो या उन्होंने 10 बार दल बदल किया हो, तो भी यहाँ की जनता ने उनको एक तरफा साथ दिया। कांग्रेस में रहे तो जिताया, बीजेपी में रहे तो जिताया। काम की बात आती है, हनुमान जी के मंदिर के, हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर कसम खाते हैं, लड़के की कसम खा जाते हैं, गंगा जली हाथ में ले लेते हैं कि मैं ये काम करवा दूंगा, इसके बाद में भी काम नहीं करवाते। इस पुल के लिए हम लगातार 25 सालों से माननीय मंत्री जी से मांग करते आ रहे हैं, हाथ जोड़ते आ रहे हैं कि भैया आप कहीं काम मत करवाओ, आप जो बने आप सड़क मत बनवाओ, कुछ मत बनवाओ, पर कम से कम जहाँ पर किसान अपने बच्चों को घर पे छोड़ के रस्सी के सहारे नदी पार करता है, कम से कम हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन है कि आप ये यहाँ का पुल बना दो। परंतु मंत्री जी ने पुल बनाया
जहाँ पे उनको व्यक्तिगत फायदा था, जहाँ उनको लिफाफा मिलता था, उन्होंने फंगबी फुरेंद फंगबी जैसे भूमाफिया को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे 4.5 करोड़ का डैम बना दिया, परंतु यहाँ के लिए उनके पास में 40 लाख रुपए भी नहीं है। अभी हमारा यहाँ का एक किसान, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रेम नारायण यहाँ पर मर गया। मंत्री जी आए, रोए गए कि मेरी गलती हो गई, 15 लाख रुपए की घोषणा करके गए, परंतु आज तक भैया पुल बनी क्यों गई? ऐसा झूठेला मंत्री का पण बोर्ड दागा गई। मतलब हमारे बच्चों की जान की परवाह नहीं है, हमारे क्षेत्र के निवासियों की जान की परवाह नहीं है। मंत्री जी को सिर्फ लिफाफे की परवाह है। जो इनको लिफाफा देगा, जो इनको कमीशन देगा, वहाँ काम करेगा। 2 किलोमीटर दूर 4.5 करोड़ का डैम इन्होंने इनके विभाग से बनवा दिया। बड़ी शर्म की बात है। हमारे पास तो प्याज है, गेहूं है, वो दे सकते हैं, हम पैसे तो नहीं दे सकते। ये हालत है। अगर 15 दिन में काम चालू नहीं हुआ तो फिर हम भैया यहाँ भूख हड़ताल करोगे हमारे साथ? बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल। हम मंत्री जी को चेतावनी देते हैं कि माननीय मंत्री जी 15 दिन बाद में हम यहीं इसी जगह पानी में खड़े रह के आंदोलन करेंगे अगर हमारे बच्चों के साथ। तबरेज खान की रिपोर्ट।